हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से बता देनी चाहिए। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए हमने जो बेस्ट कोचिंग है उनके नोट्स लिए हैं। लूसेंट, घटना चक्र, एसएससी प्रीवियस ईयर, स्पीडी और जितनी भी बेस्ट बुकें मानी जाती हैं उनका सबका रेफरेंस हमने लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना हमारे पास है ना आपके पास है। ठीक है ना। तो मेडिवल इंडिया में क्या हुआ, इस्लाम कैसे आया, क्या आया। तो मेडिवल में क्या हुआ कि इस्लाम का ओरिजिन हुआ। जैसे हमारा हिंदू धर्म था उसका का स्टार्टिंग का कुछ है ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग कोई बता नहीं सकता कब की। सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म है। जो पहला क्वेश्चन बनेगा ओल्डेस्ट, वो सनातन धर्म है हमारा। ठीक है ना, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म। तो इस्लाम का ओरिजिन हुआ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में। और इस्लाम एक अरेबियन शब्द है, अरेबियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सरेंडर टू गॉड, यानी अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो जब इस्लाम भारत में आया तो उसका क्या क्या असर हुआ भारत पर। तो जब भी कोई एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है तो उसके खाने पीने, रहन सहन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी जो मकान, घर, महल, जो भी मस्त स्थापत्य कला जो बनाई जाती है उस पर भी फर्क पड़ता है। पहले जो हमारा था वो सनातनी जो हमारी जो आर्किटेक्चर थी वो थी। लेकिन क्या हुआ फिर जब मुस्लिम कल्चर इंडिया में हुआ, जब मिला मुस्लिम कल्चर इंडियन कल्चर से, तो दोनों कल्चर मिल गए। तो उन्होंने क्या करा, एक नई कल्चर को जन्म दिया जिसको कहते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, भारतीय मुस्लिम कल्चर या भारतीय मुस्लिम संस्कृति। तो इसके बहुत प्रभाव पड़े, उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल मुस्लिम धर्म का ओरिजिन कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस्लाम धर्म के जो शुरुआत करने वाले थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। तो ठीक है ना, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हुए, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है ना। और इनका बर्थ हुआ 570 एडी में, बर्थ हुआ 570 एडी में। और इनके जन्मदिन को मुसलमान ईद मिलद उन नबी के तौर पे मनाते हैं। किस तौर पर मनाते हैं, ईद मिलद उन नबी के तौर पर। और इनका जन्म स्थान था वो मक्का, सऊदी अरेबिया, मक्का सऊदी अरेबिया। तो कमेंट करके बताना कि मक्का की कैपिटल करेंसी क्या है। जो इनके फादर थे, उनके फादर का नाम था अब्दुल्ला। फादर का नाम क्या था, अब्दुल्ला। एक मिनट होल्ड करिए। तो इनके फादर का नाम क्या था, अब्दुल्ला। मदर का नाम था अमीना, इनके माता जी का नाम अमीना। इनके अंकल का नाम था अबू तालिब, अंकल का नाम था अबू तालिब। वाइफ का नाम खदीजा बेगम, वाइफ का नाम खदीजा बेगम। जो इनकी ट्राइब थी वो थी कुरैश। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो इसका जो रिलेशन है जो बताएंगे हम, वो बहुत डीप मर है कि इन्होंने बहुत बुजुर्ग उम्र की लेडी से शादी करी और किस लिए शादी करी और क्या क्या कारण थे। तो ये बहुत लंबी कहानी है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो हम खाली उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में खाली फैक्चुअल पूछे जाते हैं तो उन्हीं चीज़ पर है। जो फैक्चुअल एग्जाम जो होते हैं, वन डे एग्जाम, उन्हीं के लिए ये। और भाई जो यूपीएससी और पीसीएस के जो हैं भैया वो वीडियो ना देखें, क्योंकि उनके लेवल का नहीं है। खाली जो वन डे एग्जाम है सिर्फ उनके लिए है। मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए प्रिपेयर करा है ताकि जगह जगह बुक्स के लिए भटकना ना पड़े, सब कुछ मटेरियल एक ही जगह सबको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो इनकी वाइफ का नाम खदीजा बेगम। इनकी जो ट्राइब थी यानी जाति और ये जनजाति जो समूह था उस टाइम पर, उनका कुरैश था।
और एक देवदूत आता है जिनके थ्रू इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, उसका नाम था जिब्राइल। जिब्राइल, इनकी बेटी का नाम फातिमा था, फातिमा, ठीक है ना। और इनके दामाद का नाम अली हुसैन। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 632 एडी में हुई और इनको मदीना में दफनाया गया। मुस्लिम रिलीजन में दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मक्का और मदीना, ठीक है ना। इनका जन्म मक्का में हुआ और इनकी डेथ कहाँ हुई? मदीना में। तो अब 610 एडी में ये जो एम लिख रहा है ये है मोहम्मद हजरत, ठीक है ना, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने। तो 610 एडी में मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ प्राप्ति हुई? हीरा केव। हीरा केव कहाँ पर है? मक्का में। तो 610 एडी में मोहम्मद साहब को एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा के मक्का में। 622 एडी, 622 एडी यह वह वर्ष है जब मोहम्मद साहब ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मक्का से मदीना को, ठीक है ना। तो 622 एडी दो चीज़ों से इंपॉर्टेंट होगी। एक तो मोहम्मद हजरत साहब ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अपनी जर्नी यानी अपनी यात्रा स्टार्ट करी मक्का से मदीना तक। और 622 एडी इंपॉर्टेंट है हिजरी एरा, इसको 622 एडी कहते हैं हिजरी एरा। जैसे हमारा विक्रम संवत है, शाक संवत है, कनिक्स, ये सब है गुप्ता एरा है, इस तरीके से हिजरी एरा। तो ये तो हिजरी एरा हो गया। 57 बीसी, 57 बीसी को कहते हैं शाक संवत। और शाक संवत ही हमारा सरकारी कैलेंडर के तौर पे माना जाता है। और भारत सरकार ने कभी अपनाया गया सरकारी कैलेंडर? 22 मार्च 1957। वेरी इंपॉर्टेंट है कि शाक संवत कौन सी है? 57 बीसी, 57 बीसी। और भारत सरकार ने इसे कब अपनाया है? 22 मार्च 1957 में। अब इस्लाम के 5 हर मुस्लिम जो भी है उसके 5 कर्तव्य होते हैं, उसको पूरे करने चाहिए। कलमा, 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, हज, ज़कात। ज़कात एक प्रकार का टैक्स है जो भी हर आदमी को अपनी 1/40 इनकम का दिया जाता है। अच्छा, ज़कात 2 पार्ट में और आगे बांट जाती है। जो मतलब अपनी कृषि, एक तो मतलब कोई अगर पैसे वाला किसान है तो मैनुअली कर रहा है तो उसको कम देना पड़ेगा। किसी की ज़्यादा बड़ी खेती बाड़ी है तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन एक है कि ज़कात का इतना है। अब मुसलमानों में जो आजकल जो आज के टाइम पे जो 4 वर्ड काफ़ी फेमस हुए पड़े हैं वो सुनिए। काफिर, काफिर कौन होते हैं? जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, ठीक है ना। काफिर कौन होते हैं? मुस्लिम धर्म को नहीं मानते। गाजी कौन होते हैं? गाजी जो मुस्लिम धर्म को ना मानने वालों को मारते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं गाजी, ठीक है ना। खलीफा, खलीफा हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। खलीफा की बहुत लंबी कहानी है, वो बाद में, बस फिलहाल इतना मान लो खलीफा कौन होते हैं? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। जिहाद, जिहाद क्या होता है? रिलीजियस वॉर यानी धार्मिक लड़ाई, ठीक है ना। आजकल बड़ा चल रहा है लव जिहाद और ये जिहाद, ठीक है ना। तो जिहाद का असली मतलब रिलीजियस वॉर, ठीक है ना। अभी मैं फिलहाल ये वीडियो डालूंगा शॉर्ट, इसका रिस्पांस देखूंगा मैं कैसा आ रहा है, उसके बाद ही फिर मैं कुछ आगे करूंगा। तो फिलहाल तो यही है। अभी 1-2 टॉपिक और कर लेते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद आपने सुना होगा शिया सुन्नी क्या होते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब के साथ मतलब उनकी मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म 2 भागों में बंट गया। एक बने शिया, एक सुन्नी, ठीक है ना। जो हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनके दामाद को लोगों ने खलीफा माना, और जो समूह उनको खलीफा मान रहा था वो कहलाए शिया। और जो उनके जो अनुयायी थे अबू बकर को जो मानने वाले थे वो समुदाय कहलाया गया सुन्नी, ठीक है ना। जो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद को खलीफा मानते थे वो कहलाए शिया, और जो उनके अनुयायी को खलीफा मानते थे वो कहलाए अबू बकर। तो सुन्नी में चार खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। कौन कौन से? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली,
ठीक है ना। वैसे आज तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है इनसे, मतलब खाली वो ज़्यादा हिजरी एरा किसी एग्ज़ाम पूछी हो तो, फिलहाल जब तक जितने मैंने एग्ज़ाम देखे अभी तो फिलहाल कोई पूछा नहीं गया, ठीक है ना। फिर भी याद होनी चाहिए, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कहीं भी काम आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि जो मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो महमूद गजनवी से स्टार्ट होती है, वहाँ से स्टार्ट होगी कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन इसकी भी जानकारी, क्योंकि जब से टीसीएस आई है कुछ भी पूछ रही है, कुछ भी, मतलब जहाँ मर्जी हो वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ रही है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें बिल्कुल, ठीक है ना। इसका आगे का पार्ट मैं रिस्पॉन्स देख के लाऊंगा कि यार कितना अच्छा आ रहा है। वैसे फ़ोन पे मैं कर रहा हूँ ये सारा, तो थोड़ा टाइम लग रहा है और थोड़ा इंग्लिश में है, थोड़ा अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो मुझे कमेंट कर बताना कि यार सर इसका हिंदी में करवाओ, तो मैं हिंदी की सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अभी क्या है कि ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी में दोनों एक साथ ही मैं करवा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा कुछ कहते हैं कि सर दोनों का ही चाहिए, तो वो, और कुछ बच्चे कहेंगे ये किसी कोचिंग वोचिंग वाले का है, तो भैया हाँ, मैंने बहुत सारी कोचिंग और रेफरेंस लिया है, बहुत सारी बुक्स का रेफरेंस लिया है। आप कोई बुक चेक करना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे स्पीडी चेक करना, चाहे लूसेंट चेक करना, घटना चक्र हो, रेलवे की प्रीवियस ईयर हो, और ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है ना, इतिहास की वो हो, तो कुछ भी चेक कर लेना, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सिर्फ मटेरियल से मतलब होना चाहिए, मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं सारा का सारा, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी चलते हैं, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे की वीडियो डिपेंड करे कितने सब्सक्राइबर होते हैं। अगर 5-6 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और अब के तो खाली ये 12-13 मिनट का है, अगली बार सीधा 1-1.5 घंटे का पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें तकरीबन हम महमूद गजनवी तक पहुँचेंगे। बहुत सारी कोचिंग क्या होती हैं, वो स्टार्टिंग से ओरिजिन ऑफ इस्लाम लेकर और महमूद गजनवी आधे घंटे में ख़त्म कर देती हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब से टीसीएस आई है बहुत लेवल बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ भी हो रहा है, कुछ भी पूछ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे एक पूछता हूँ, मुझे कमेंट बताना कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था, ये टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। और उसी में दोबारा दूसरे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैंने मतलब ऑप्शन में दिया था कि पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम ये है, तो मुझे कमेंट कर बताना किसको आंसर पता है। वैसे गूगल कर लेना, वैसे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि बगैर देखे बताओ। तो तब तक के लिए इंतजार करते हैं नेक्स्ट का, कितने अगर 5 सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हम करेंगे आगे। अभी फिलहाल ये फ़ोन पे कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय।